बेटा, इस नानी जान को यहाँ से काफी दूर ले जाओ। यहाँ से निकल के नाव लेके अंडमान पहुँचना। वहाँ से एक जहाज जाता है। मेरा भतीजा जिला था तो बहुत बार मुझे बोला उस बड़ा जहाज में मुझे घुमाएंगे, पर देखो किस्मत। छोड़ो, नहीं, तुम अपनी पत्नी और बच्चे को ले जाओ और वो जहाज पकड़ के यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और कभी वापस मत आना। इस बच्चे बहुत स्पेशल है, इसको जिंदा ही रखना होगा। रवि, क्या हो रहा है? रवि, कहाँ हो तुम? रवि, रवि, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम रवि? क्या हो रहा है? सब कुछ बिल्कुल शांत है। रवि, जवाब दो, कहाँ हो तुम? ये कीचेन यहाँ कैसे? रवि ने तो ये मुझे दिया था। रवि, कहाँ हो तुम? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रवि का सब कुछ अपनी जगह में ही है, बस वो ही नहीं है घर पे। वो कहीं गया है कि क्या कुछ पता नहीं चल रहा है। पर कल रात मैंने सारा घर ढूंढा, आस पड़ोस सब जगह ढूंढ लिया, पर वो नहीं मिला। अभी आप लोग ही आखिरी उम्मीद हो। हमें माफ़ कीजिए मैडम, हमारे रिकॉर्ड में आपका हस्बैंड का नाम नहीं है। अपने शादी रजिस्टर किए थे ना? हो सकता है आप अपने दोस्त या परिवार वालों से पूछें, शायद उन्हें उनके बारे में कुछ पता हो, शायद उन्हें बोल के कहीं गया हो। कहाँ चले गए तुम? ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? रवि अनाथ था, ये प्रीति को पहले ही पता था। तो रवि के कोई भी रिश्तेदार के बारे में प्रीति नहीं जानता था, इसीलिए उनसे पूछने का कोई मौका नहीं था। फिर प्रीति के लिए एक और कठिन वक्त आया था, उसके बाबा के मौत के बाद, जो शादी से सिर्फ कुछ ही दिन पहले ही हुई थी। उसके बाद 2 साल बीत चुका था और प्रीति का माँ तो बचपन में ही चल बैठा था। तो उसके ज़िंदगी में अगर कोई और था जो उसके लिए इम्पोर्टेंट था तो वो था रवि। कॉलेज के दिनों में प्रीति रवि से पहली बार मिला था। धीरे धीरे प्रीति को अपने दिल में ये एहसास होने लगा कि शायद वो रवि को पसंद करने लगी थी, पर कभी सोचा नहीं था कि रवि भी उसे वैसे ही पसंद करेगा। एक दिन दोस्तों के साथ रवि को अपने बाबा से मिलवाया था और बाबा ने खुशी से पूछा था, यही है क्या? रवि से मिलने के बाद प्रीति का बाबा भी खुश हो गया था। उन्होंने पूछा था, कैसे हो बेटा? और प्रीति शर्म से अपने चेहरा को झुका ली थी। उस दिन के बाद रवि दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था और उसी बीच प्रीति का बाबा भी चल बसे। खबर मिलते ही रवि वापस आया और अपने प्यार का इजहार किया। उसने शादी के लिए भी पूछा और बाबा के बाद रवि ही अकेले इंसान था जिसे अपने साथ रखकर प्रीति अपनी जिंदगी जी सकती थी।
प्रीति ने एक पल में ही हाँ कर दिया। कुछ ही दिन बाद उनके शादी भी हो गई थी। तब से अब तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। पति पत्नी का प्यार, थोड़ा बहुत लड़ाई, पर मिलजुल कर एक खुशहाल फैमिली थी। रवि का कुछ पता चला? क्या आपने उसे देखा है? रवि? नहीं प्रीति, हमने कभी उससे नहीं मिला। और तुमने शादी के बारे में हमसे कभी कुछ नहीं बोले थे। हाँ, पर एक बार तुमने पार्टी जरूर दिए थे, पूजा भी करवाए थे, फोटोज भी है पार्टी का। जब तुम वो नया घर लिए थे ना, तब का बात है। तो ये क्या हो रहा है? रवि का नाम, शादी की तस्वीरें, सब कुछ मिटा दिया गया है। प्रीति को समझ में आ गया था कि कुछ तो है जो उसे पता नहीं चल पा रहा है, कुछ सुपरनैचुरल, जो काल रात को रवि को उससे दूर कर दिया था। कुछ तो जरूर है। अब मैं खुद जांच करूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। जितना प्रीति ने खोजा, उतना उसे रवि के बारे में नए नए अजीब व गरीब चीज़ें पता चलना शुरू हुआ। रवि हमेशा अपनी पुरानी जिंदगी को छुपाता था, उसके बारे में बात नहीं करता था। उसने कहा था कि वो एक छोटा शहर में पला बड़ा हुआ है, पर प्रीति जब खोज लगाया तो उस शहर के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। रवि जहाँ काम करता था, वहाँ भी खोज लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ से भी उसका नाम जैसे गायब सा हो गया था, कोई उसे नहीं पहचाना। इसी बीच प्रीति को अचानक एक दिन याद आया कि रवि के गले के नीचे एक अजीब सा निशान देखा था, एक बार्थमार्क जैसा, पर ऐसा बार्थमार्क जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। प्रीति को याद आया उस रात को भी उसने ये निशान देखा था, पर लेकिन कुछ तो अलग था, जैसे वो और गहरा और काला लग रहा था। प्रीति ने सोचा था कि शायद ये सब सिर्फ उसका मन का ख्याल है, पर अब उसे लग रहा था कि ये कुछ और हो सकता है। कुछ तो था जो रवि में अजीब था। मैंने सब कुछ इग्नोर किया क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। मेरा समय खत्म हो रहा है। क्या हुआ रवि, तुम ठीक हो? प्रीति को याद आया कि रवि के आंखों में एक उदासी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कुछ ऐसा कहा था, मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन प्रीति ने उससे पूछा तो जवाब नहीं दिया। आज उसे समझ आया, रवि किसी बड़ी चक्कर में फंसा था और शायद ये सब कुछ उसी के चलते हो रहा था। ये कीचेन हम दोनों ने इसे एक साथ खरीदा था। शायद ये कुछ मदद करे, शायद इससे रवि के बारे में कोई क्लू मिले। प्रीति ने कीचेन को अपने हाथ में पकड़ा, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। रवि को ढूंढकर निकालना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटी, मुझे लगा था कि तुम शायद वापस नहीं आओगे। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। वो लड़का तुम्हें जिंदा छोड़ के गया, मुझे लगा नहीं था। कौन मारता मुझे? आप रवि की बात कर रहे हैं? आपको रवि याद है? हाँ बिल्कुल, मैं उसे पिछली बार देखकर ही पहचान गई थी। आप उसे पहले से जानती थी? प्रिंसेस, तुम्हारे अंदर अभी तक कोई शक्ति जागी नहीं है। मुझे लगा था तुमने शायद उस जानवर को मार दिया होगा, पर तुम्हारे चेहरे और बातों से लगता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने उससे शादी की थी, वो मेरा हस्बैंड है। प्रिंसेस, तुम दुश्मन से प्यार कर बैठी हो, और अजीब बात यह है कि वो भी तुमसे प्यार करता है। मैं तुम्हें तुम्हारी पूर्वजों की कहानी सुनाती हूँ, शायद तुम समझ पाओ और उससे ढूंढना छोड़ दो। एक टाइम की बात है, अंडमान और निकोबार के एक छोटा सा आइलैंड पर एक ट्राइब रहती थी।
वो आइलैंड मेनलैंड से इतना दूर था कि कोई भी वहां जाने की कोशिश नहीं करता था। वहां के लोग तंत्र मंत्र और जादू की साधना करते थे। उन्होंने अपनी इस दुनिया के साथ एक दूसरी दुनिया का संयोग स्थापित कर दिया। वो सबसे बुरा दिन था उनकी जिंदगी का, जब उन्होंने दूसरी दुनिया के लोगों को अपनी दुनिया में बुलाया। जब पोर्टल खुला, वो लोग एक के बाद एक इस दुनिया में आए। जैसे ही पोर्टल बंद हुआ, खून का होली शुरू हुआ। उन लोगों को कहते थे द शेप शिफ्टर्स। वो दूसरे लोगों का खून करते थे और उनका चेहरे अपने चेहरे में ढाल लेते थे। फिर वो पूरी तरह से उस इंसान की तरह बन जाते थे। बाहर से देखकर ये जान पाना इम्पॉसिबल था कि कौन असली इंसान और कौन शेप शिफ्टर। शेप शिफ्टर के पास एक निशान होता है, उनके गले के पास होता है। उसी से तुम जान सकते हो कि ये असली इंसान है या नहीं। रवि का निशान उसके गले के पास, वो शेप शिफ्टर था। जब सब कुछ सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा आइलैंड शेप शिफ्टर के कंट्रोल में आ गया था और कुछ ही लोग बचे थे। उनमें से एक थी ट्राइब की रानी। रानी अपने आखिरी दिन गिनती कर रही थी कि उसी वक्त एक नया जीवन जन्मा था। रानी ने कहा था कि वो नन्ही जान सब कुछ खत्म करेगा और सबको उन जानवरों से मुक्त करेगा। और वो नन्ही जान तुम ही हो प्रिंसेस प्रिटी। उन ट्राइब के लोगों ने तंत्र साधना से अपने ही नस्लों का खत्म करवा दिया। रवि भी एक शेप शिफ्टर था। वो असली रवि तो काफी पहले मर चुका होगा और तुम्हारे साथ जो था वो उसकी रूह थी जो तुमसे प्यार करती थी, पर वो एक जानवर था। अजीब बात तो ये है कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ गया। अच्छा होगा कि तुम उसे भूल जाओ। कैसे भुला दूं मैं उसे? इस दुनिया में उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगी। प्रिंसेस, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। उसे वापस लाके कोई फायदा नहीं। तब जो आइलैंड में हुआ था उससे पूरा आइलैंड तबाह हो गया था। वैसे ही यहाँ सब कुछ खत्म हो सकता है। आपको इतना सब कुछ कैसे पता? आप कौन हो?